नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के पार्ट 7 को, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 6 पार्ट अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो आप लोग जाके चैनल को विजिट करें और देखिए 6 पार्ट का वीडियो और उसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूँगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आप लोगों के लिए एग्जाम से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ईएमआरएस के जो टीजीटी और पीईटी प्लस हॉस्टल वार्डन, इसके जो पोर्टल थे उसको फिर से रीओपन किया गया है फॉर्म फिल करने का। तो जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल नहीं किया है वो जाके फॉर्म फिल कर लें, ठीक है? 18 अक्टूबर या 19 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, ठीक? और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि आप लोगों की एग्जाम नवंबर के महीने में चुनाव जैसे ही खत्म होंगे, आप लोग को मालूम है 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, ठीक है? जैसे ही खत्म होंगे आप लोग के एग्जाम होंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरे एजुकेशन फील्ड से ही संबंधित रहेंगे। 10 पार्ट हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पर पार्ट में 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, और जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन में शो हो रहा होगा, तो इसके बुक के जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो बुक है वो मेरे पास आ चुके हैं। तो जिसको भी उसका पीडीएफ चाहिए होगा वो पीडीएफ को मुझसे परचेस कर सकता है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाल दिया है कि किस नंबर पे कॉल करना है, और मैं अपने यूट्यूब की कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके मुझे संपर्क करिए, व्हाट्सअप करके आप लोग बुक को ले सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा कॉस्टली नहीं रखा है मैंने आप लोगों के लिए, कम ही रखा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। नव स्वीकृत सारक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का स्थान कौन सा राज्य होगा? बताइए। ये नव स्वीकृत सारक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कौन से कहाँ राज्य में हो रहा है, मतलब बन रहा है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। क्या है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को मैं बता देता हूँ इससे संबंधित। तो तेलंगाना में कहाँ बन रहा है ये? तेलंगाना के मुलुगु जिले में, ठीक है? और यह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा दी गई एक प्रतिबद्धता थी, ठीक है? और विश्वविद्यालय का जो बजट है ना वो है 898 करोड़, ठीक? और इसमें और क्या खास है, बस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बजट को याद रखिएगा कितना है, 889 करोड़। ओके, और ये किसके लिए बन रहा है, उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? तो इसके लिए उद्देश्य ये है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम होता है ना, उनके जो सिलेबस संबंधित उनकी पेशकश के लिए बनाया जा रहा है, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हो पाता कोई क्वेश्चन में, तो कोशिश करिए कि आप लोग उसको मैनेज करके चले, आप लोग क्वेश्चन पे डील करें बस, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र नोबेल पुरस्कार विजेता, आप लोग को रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी है ही, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित और बंगाल के वीरभूत जिले में स्थित है? बताइए कौन सा है शैक्षणिक संस्था, शैक्षणिक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र? तो आपके ऑप्शन है शांति निकेतन, बोलपुर, विश्व भारती विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो किस जिले में स्थित है? तो आप लोग को लग रहा है वो ये बोलपुर, गलत, ये हो गया शांति निकेतन, ठीक है? तो शांति निकेतन क्या है? शांति निकेतन एक पश्चिम बंगाल का शहर है, ठीक है? जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार विजेता, ठीक है? उनका मतलब शिक्षा और कला के में एक प्रयोग के रूप में की गई थी ये शांति निकेतन में, जो आपके सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र है, ठीक है? और शांति निकेतन जो है ना वो 2019 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, ठीक? कब किया गया है? 2019 में। ओके, यूनेस्को आप लोग जानते ही हैं, जो हमारे हेरिटेज साइट होते हैं एक तरह से, जो हम कितने हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारे देश के कितने ऐसे ऐतिहासिक चीज हैं जो यूनेस्को की साइट पे शामिल है। ओके, चलिए बताइएगा, छोटा सा होमवर्क हर वीडियो में आप लोगों को देता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संगठन ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया है? बताइए कौन सा संगठन है?
आपके ऑप्शन है यूनेस्को, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया यूनेस्को क्या है। दूसरा है आईआईटी परिषद, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहला आईआईटी कौन सा है? तो आपका खड़गपुर, ओके। दूसरा है यूजीसी, यूजीसी क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तीसरा है एआईयू, एआई क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यूनियन, ठीक। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आईआईटी परिषद, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दिवस से भी मैंने डाले हैं आप लोगों के पीडीएफ में। तो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर। कब मनाया गया? यह मनाया गया 8 सितंबर को, ओके। तो 8 सितंबर को ये जो साक्षरता दिवस है क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गरिमा और मानवाधिकार के लिए साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष हम लोग 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और साक्षरता दिवस का इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, ओके। थीम आप लोग याद रखिएगा, क्या है एग्जाम में थीम पूछ सकता है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पौंडीचेरी में स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूल के स्नातकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी की गई है? तो कितने परसेंट के आरक्षण की मंजूरी की गई है? तो ये 10% की, ऑप्शन बी, ठीक है। आपके ऑप्शन दिए हुए थे बट मैंने डायरेक्ट आंसर ही बताया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। तो जो ये 10% का आरक्षण है किसको मिलेगा? तो जो स्नातक चिकित्सीय शिक्षा प्राप्त करने वाले सरकारी स्कूलों के स्नातकों के लिए है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मालदीव मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बताइए भारत में किसने शुरू किया है? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और पीयूष गोयल। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है, जिन्होंने 6 सितंबर को 2023 को भारत में मालदीव मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा संसाधनों में शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का, ठीक है। इसमें भारत में शिक्षक लोग की जो मतलब गुणवत्ता में वो सुधार हो सके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? किस कंपनी ने की है? तो आपके ऑप्शन है गूगल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट होगा, यहाँ पे यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट होगा ये, ओके, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल और रिलायंस, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा पीडीएफ में। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आप लोगों को मालूम ही है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सब किसके हैं? रिलायंस जियो का आप लोग सिम यूज करते हैं। एप्पल, जो एप्पल का पहला शोरूम कहाँ खुला है हमारा? मुंबई में, ठीक है। तो जो ये छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री अभी कौन है हमारे? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और सप्ताह कब मनाया जाएगा? इसमें कभी किसी में भी आप लोग को ऑप्शन में 8 सितंबर नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ इसी में दिख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 से 8 सितंबर। क्यों मनाया जाता है मैंने आप लोगों को बताया कुछ देर पहले, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना, युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देना, हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों में शैक्षिक सुविधा बढ़ाना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विशेष रूप से विकलांग बच्चों को सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये जो सुखू है हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये किस योजना के तहत इसे शुरू किए हैं? तो ये सबल योजना के तहत,
ठीक है, जिसमें कितने स्कूलों के बच्चों को देखभाल मतलब की जाएगी विकलांग बच्चों की, तो 400। ठीक है, आप लोग ये सब डाटा याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डाटा है सब, 400। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मंत्री द्वारा एनसीईआरटी को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है सार्वजनिक विश्वविद्यालय, डीम्स विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और स्वायत्त विश्वविद्यालय। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डीम्स विश्वविद्यालय, जो एनसीईआरटी को दर्जा प्रदान किया गया है। तो एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, जिसे केंद्रीय मंत्री द्वारा डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक, इसके मतलब उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य ये है कि एनसीईआरटी के पास अब अपनी डिग्री और डिप्लोमा देने का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सट्रीम अनुप्रयोगों के लिए पीटीई स्कोर स्वीकार करना शुरू कर दिया है? ये आप लोग याद रखिएगा, पीटीई स्कोर। ठीक है, आपके ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा ने जो आधिकारिक तौर पर स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सट्रीम अनुप्रयोग के लिए जो कदम उठाया है, ठीक है, जो मंजूरी दी है, जिसके पीछे कनाडा में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र है ना, उनके लिए मतलब एक बेहतरीन अवसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा 3 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा स्थापित 19 सदस्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति के अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन है? आपके ऑप्शन है सुधा मूर्ति, संजीव सान्याल, शंकर महादेवन और एमसी पंत। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एमसी पंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक छात्रवृत्ति का पोर्टल है, जिसके तहत कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है आपको? 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपए। ठीक है, तो इसमें कितने से कितने छात्रों को मतलब कितने से कितने कक्षा के छात्रों को मिल सकता है? तो 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को। कितना? इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, सरकार ने पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा के माध्यम से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो मेधावी छात्र हैं, उनको प्रति वर्ष 75,000, ठीक है, 9वीं से 12वीं तक के ना, प्रति वर्ष 75,000 से लेके 1,25,000 तक। ठीक, इसमें 15,000 छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई है सरकार द्वारा। ओके, और इसमें ये टर्म कंडीशन ये है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा में कम से कम 60% अंक होना चाहिए उनका। ठीक है, और ये कब आयोजित की गई है? ये 14 अगस्त 2023 से आयोजित की जाएगी। ओके, मैं आप लोग को पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी। जब मेरे पास फैसिलिटी आ जाएगी लिखने की तो मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप लोग मुझे सुनकर अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा के तहत किस प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना बना रही है? आपके ऑप्शन है 25,000 से लेकर 50,000 रुपए प्रति वर्ष, 50,000 से 75,000 रुपए प्रति वर्ष, 75,000 से 1,25,000 और 1 लाख से 1,50,000। मैंने आप लोगों को बताया ना अभी जस्ट कुछ देर पहले, 75,000 से लेके 1,25,000। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम के तहत छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है कक्षा 9वीं से 12वीं में मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कॉलेज छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बेरोजगार युवाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण का समर्थन करना, स्कूली छात्रों के बीच खेल और एथलीट उपलब्धियों को बढ़ावा देना। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है अरविंदो घोष, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, जवाहरलाल नेहरू जी। बताइए कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बोला है ना, ठीक है। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। NML योजना के तहत नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है मॉडल पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पुस्तकालय स्थापित करना, भारत के बारे में डिजिटल संसाधनों का एक ओपन एक्सेस डेटाबेस बनाना, पुस्तकालय पैसे वालों के लिए सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करना। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भारत के बारे में डिजिटल संसाधनों का एक ओपन एक्सेस डेटाबेस बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिसर के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर गणेश कन्नाबरीन, प्रोफेसर अहमद अंसारी, प्रोफेसर शंकर तिवारी, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर गणेश कन्नाबरीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, चलिए NIRF, तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एसोसिएशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, BHU बनारस, मतलब वाराणसी। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम्स। आप लोग जानते हैं एम्स क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो आपका दिल्ली का है वो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना, इसमें ये सेकंड नंबर पे ये है ना, याद रखिएगा, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये है, और ये जो BHU वाराणसी है ना, ये 5th नंबर पे है। ओके, टॉप 5 में शामिल है ये वाराणसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, ओके, के अनुसार 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है IISSC बेंगलोर, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिक और जावदपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा IISC बेंगलोर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ समाप्त होते हैं, ठीक। और इसका PDF आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जनरल अवेयरनेस के जो सीरीज चल रहे हैं वो खत्म होने के बाद प्रैक्टिस सेट हमारे आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट तो वो तो आएंगे ही, लेकिन मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट और एक मतलब कंप्यूटर के 300 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन रहेंगे या फिर 20 भी हो सकते हैं, ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करूंगा तो आप लोगों को बता दूंगा। और हिंदी के क्वेश्चंस ये बनाने को मैंने सोचा है, जो बहुत जल्द वही तैयार हो रहा है, ठीक है, हमारी टीम तैयार कर रही है उसे। और जो प्रैक्टिस सेट है वो भी तैयार हो रहा है, ओके। तो आप लोगों को बस वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें। क्या है, बहुत लोग देख के चले जाते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोगों का कुछ नहीं होना है, बस एक लाइक ही करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चैनल पर नए हैं तो। चलिए आज के लिए धन्यवाद।